जय हिंद। इस वीडियो में प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 150 डिग्री और 135 डिग्री एक एक करके आपको हम कोण बनाना सिखाएंगे। केवल आप बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले आप एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो मैंने एक रेखाखंड खींच लिया। अब इसे हम नाम लिख देते हैं, बिंदु बी और इसे सी। हमें बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। अब आप प्रकाल का नोक बी बिंदु पर रखेंगे और चाप काटेंगे। इस तरह से चाप काट लिए और इसे घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। अब बी सी बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये चाप कटा है वहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे और पहला चाप काटेंगे। ये जो पहला चाप कटा है ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी इस बिंदु को हम बी बिंदु से मिला देंगे। इसे ठीक से इंच रख करके मिला लीजिएगा। अब हम इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए। इस तरह से ए बी सी ये 60 डिग्री का कोण बनकर तैयार हुआ। अब हमें बनाना है 30 डिग्री का कोण। तो क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेते हैं। इसका नाम देंगे बी और इसका नाम सी। अब बी बिंदु पर हमें कोण बनाना है। तो पहले चाप काटेंगे इस तरह से। और जो पहला चाप काटेंगे वो 60 डिग्री का बना, जो कि अभी बनाया हम। अब ये 0 डिग्री रहा और ये 60 डिग्री। इसे दो भाग में बांटेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। तो दोनों बिंदु पर बारी बारी से रख करके हम चाप काटेंगे। इसे हल्का सा बढ़ा लेंगे और बी सी के जिस बिंदु पर कट रहा है चाप वहाँ पर रखेंगे प्रकाल का नोक और इस तरह से चाप काटेंगे। अब ये 60 डिग्री वाला जो बिंदु है वहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे और चाप काटेंगे। अब जिस बिंदु पर कटा है दोनों ही चाप, उस बिंदु को मिलाएंगे बी से। ये जो कोण बनकर तैयार हुआ ये 30 डिग्री का कोण कहलाएगा। इसका नाम दे देते हैं ए। ये प्रश्न एक था 60 डिग्री का बनाने का, मैंने बनाया। ये प्रश्न दूसरा जो कि 30 डिग्री का बनकर तैयार हुआ। तीसरे प्रश्न में 15 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे। इसका नाम देंगे एक्स और इसका नाम देंगे वाई। अब जो एक्स बिंदु है इस पर हमें 15 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का कोण बनाना हम पहले सिखा चुके हैं, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। एक्स वाला जो बिंदु है उस पर प्रकाल का नोक रखेंगे और चाप काटेंगे। अब जो एक्स वाई रेखा पर जो चाप कटा है जिस बिंदु पर वहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे और पहला चाप काटेंगे। इस तरह से ये 60 डिग्री का बिंदु मिल गया। अब 60 डिग्री को हम अगर संधिभाजित करते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनेगा।
तो 0 डिग्री का जो बिंदु है और 60 डिग्री का जो बिंदु है, दोनों पर रख करके बारी बारी से समद्विभाजित करेंगे। ध्यान रहे हमें बनाना है 15 डिग्री का, इसलिए ये 30 डिग्री वाला जो बिंदु है इसे मिलाएंगे नहीं, सिर्फ चिन्हित करेंगे। इस तरह से हमने सिर्फ चिन्ह प्राप्त किया है। अब ये 30 डिग्री वाला बिंदु है और ये 0 डिग्री वाला, आप दोनों को समद्विभाजित करेंगे, दोनों ही बिंदु पर रख के समद्विभाजित करेंगे तो ये 15 डिग्री का कोण बनेगा। तो 0 डिग्री वाला जो बिंदु है वहाँ पर प्रकार का नोक रखेंगे। ऐसे आप सुविधा के लिए थोड़ा सा घटा लेते हैं, चाप काटेंगे और जो 30 डिग्री वाला बिंदु है उस पर रख करके चाप काटेंगे। अब जिस बिंदु पर कटा है उसे मिलाएंगे x से। इस तरह से ये जो बनकर तैयार हुआ 15 डिग्री का, हम यहाँ पर एक्स वाई लिखे तो हम यहाँ पर W लिखते हैं, चूँकि ये कोण का नाम देंगे WX/Y। ये 15 डिग्री का कोण बनकर तैयार हुआ। अब चौथे प्रश्न में है 120 डिग्री का कोण बनाना। तो ये 120 डिग्री का कोण बनाना बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे, इस तरह से मैंने खींच लिया और हम इसे नाम इंगित कर देंगे। नाम हम यहाँ पर लिखते हैं B और C। अब B बिंदु पर हमें बनाना है 120 डिग्री का, तो क्या करेंगे, प्रकाल का नोक रखेंगे B बिंदु पर और चाप काटेंगे। इस तरह से चाप काट लिए। BC रेखा पर जिस बिंदु पर चाप कट रहा है वहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे और फर्स्ट बार जो काटेंगे वो 60 डिग्री का, दूसरी बार जो काटेंगे वो 120 का बनेगा। तो ये 120 डिग्री वाला बिंदु है। अब इसे मिलाकर हम 120 डिग्री का कोण प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से 120 डिग्री वाला कोण आपको प्राप्त हो गया, यानी आप बनाकर तैयार कर लिए। 5वें नंबर में हमें बनाना है 90 डिग्री का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेते हैं। इस बिंदु का नाम देंगे C और ये D। हम नाम यहाँ अलग रख सकते हैं, ABCD XYZ, जो आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम CD नाम लिए, C और D नाम लिखे, ठीक है। अब C बिंदु पर हमें बनाना है 90 डिग्री का। तो क्या करेंगे, C बिंदु पर प्रकाल का नोक रखकर चाप काटेंगे। अब जिस रेखा पर ये चाप कटा है वहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे और फर्स्ट जो चाप काटेंगे वो 60 डिग्री का और दूसरा जो चाप काटेंगे वो 120 का बनेगा। अब यहाँ 0 से यहाँ 60 डिग्री का बन रहा फर्स्ट चाप, दूसरा जो बन रहा है 120 का, यानी दोनों का अंतर कितना है, 60 का। तो 60 डिग्री को दो भाग में बांटेंगे तो 30 डिग्री का बनकर तैयार होगा, 60 इधर और 30 इधर, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोनों ही बिंदु पर रखकर बारी बारी से ऊपर चाप काटेंगे हम। इसे सुविधा के लिए अपना घटाया बढ़ा सकते हैं। अब जिस बिंदु पर कटा है उसे मिलाएंगे C से। इस तरह जो कोण बनकर तैयार हुआ ये 90 डिग्री का कोण है। जो छठा कोण बनाना है वो 75 डिग्री का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रेखा खींच लेंगे। खींच लिए। अब यहाँ पर हम नाम लिखेंगे B और ये C। अब बिंदु B पर हम प्रकाल का नोक रखेंगे
और चाप काटेंगे। जो फर्स्ट बार काटे 60 डिग्री का, दूसरी बार काटेंगे 120 का, और हमें सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो इसे सुविधा के लिए घटा बढ़ा सकते हैं। जो 60 डिग्री वाला बिंदु है वहाँ पर रखकर चाप काटे, और जो 120 वाला बिंदु है वहाँ पर रख करके चाप काटेंगे। अब इसे मिला देंगे बी बिंदु से। यहाँ मिलाना नहीं है, चूंकि हमें बनाना है 75 डिग्री का, तो यहाँ पर सिर्फ हम चिन्हित कर देंगे। अब ये जो बिंदु प्राप्त हुआ ये 90 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। दोनों को समविभाजित करेंगे तो 60 और 90 अंतर है 30 का, तो दो भाग में बांटने पर 15 डिग्री प्राप्त होगा। 60 इधर और 15 इधर, इस तरह से 75 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये दोनों ही बिंदु पर रख करके बारी बारी से ऊपर चाप काटेंगे। यहाँ पर देखिए हल्का सा कट रहा है, इसे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। आप जिस बिंदु पर कटा है उसे मिला देंगे बी बिंदु से। यहाँ पर नाम लिख देते हैं हम, बी सी यहाँ लिखे तो यहाँ पर नाम देते हैं ए का, ए बी सी। इस तरह से कोण ए बी सी प्राप्त हुआ 75 डिग्री। अब जो 7वां नंबर है वो 105 डिग्री का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेते हैं। अब इसका नाम देंगे हम एक्स और इसका नाम देंगे वाई। अब एक्स बिंदु पर हम चाप काटेंगे। अब जो फर्स्ट चाप काटेंगे वो बनेगा 60 डिग्री का, जो दूसरा चाप काटेंगे वो बनेगा 120 का। अब हमें बनाना है 105 का, तो सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 60 पर प्रकार का नोक रखेंगे, ऊपर काटेंगे इस तरह से, और 120 पर भी रख करके चाप काटेंगे। अब जिस बिंदु पर कटा है उसे मिलाएंगे एक्स से। ध्यान रहे हमें केवल चिन्हित करना है, क्योंकि हमें बनाना है 90 का नहीं 105 का, तो हम यहाँ सिर्फ चिन्ह ले लेते हैं। ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है ये 90 डिग्री का है और ये 120 का, दोनों का अंतर कितना का है 30 का। अगर दो भाग करते हैं तो 15 डिग्री का प्राप्त होगा, यानी 90 इधर और 15 इधर, यानी इस तरह से 105 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री और 120 डिग्री दोनों पर रख करके बारी बारी से ऊपर चाप काटेंगे। अब जिस बिंदु पर चाप कटा है उसे मिलाएंगे एक्स से। इस तरह से यहाँ एक्स वाई लिखे तो हम यहाँ लिख सकते हैं डब्लू। इस तरह से डब्लू एक्स वाई, ये जो कोण प्राप्त हुआ 105 डिग्री का। 8वां नंबर है 150 डिग्री का कोण बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक रेखा खींच लिया, और अब हमें सबसे पहले 90 डिग्री के कोण की रचना करना है। तो क्या करेंगे, पहले चाप काटेंगे। क्योंकि ये 120 से बड़ा, यानी हम इधर 180 डिग्री तक रचना करेंगे, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब जो फर्स्ट चाप काटेंगे वो 60 का, जो दूसरा चाप काटेंगे वो 120 का, और जो तीसरा चाप काटेंगे वो 180 का होगा। तो हमें बनाना है कितना डिग्री का, 150 डिग्री का। तो 120 डिग्री का और 180, अगर इसे दो भाग में बांट देते हैं
तो कितना डिग्री का प्राप्त होगा, 30 का, और ये 120 और 30 150 डिग्री का बन जाएगा। तो क्या करेंगे, जो 120 वाला बिंदु है और 180 वाला बिंदु है, दोनों पर रख करके बारी बारी से चाप काटेंगे। इसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसे मिला देंगे। ये जो बनकर तैयार हुआ, ये 150 डिग्री का कोण है। हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इस रेखा पर कहीं भी बिंदु ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे x, ये हो गया y और ये z। x y z 150 डिग्री का कोण बना। अब जो लास्ट है 135 डिग्री का कोण, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ पर इसका नाम लिख लेंगे। नाम देते हैं x y। अब x बिंदु पर हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चाप काटेंगे। इस तरह से। अब x y रेखा पर जिस बिंदु पर चाप कटा है वहां पर रखकर फर्स्ट चाप जो काटेंगे 60 डिग्री का, दूसरा चाप जो काटेंगे 120 का, तीसरा चाप जो काटेंगे वो 180 का होगा। अब हमें बनाना है 135 डिग्री का, तो सबसे पहले 150 का कोण जिस तरह से बनाए थे उस तरह पहले बना लेंगे। अब यहाँ 180 है, ये 120 है, दोनों को समद्विभाजित करेंगे। अब जिस बिंदु पर चाप कटा है उसे मिलाएंगे x से। हमें ध्यान रहे बनाना है 135 का, तो इसे मिलाएंगे नहीं, सिर्फ चिन्ह प्राप्त कर लेंगे। अब ये 150 और ये 120 दोनों को समद्विभाजित करेंगे तो ये 15 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 120 और 15 135 डिग्री का कोण इस तरह से प्राप्त होगा। तो समद्विभाजित करने के लिए दोनों बिंदु पर रख करके बारी बारी से समद्विभाजित करेंगे। जिस बिंदु पर चाप कटा है उसे मिलाएंगे x से। इस तरह जो कोण प्राप्त हुआ 135 डिग्री का कोण बनकर तैयार हुआ। हम यहाँ पर कोई बिंदु ले लेंगे, जिसे यहाँ x y लिखे तो यहाँ पर लिखेंगे w x y। इस तरह से कोण बनकर तैयार हुआ 135 डिग्री का। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।